अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। जुमे का दिन और 21 तारीख और 20वां रोज़ा माशाल्लाह। अच्छा सर जी, आज इस वीडियो के आखिर में पब्लिक इम्पोर्टेंस की दो चीज़ों की तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाऊंगा, ज़रूर आपने देखना है। और इस वक्त हम आपके साथ सियासी बात करने लगे हैं। अच्छा जी, सियासी बात ये है कि एक किसी चैनल ने ऐसे अफवाह उड़ाई है, अभी अफवाह है कि पीटीआई के साबका सेक्रेटरी जनरल असद उमर जो है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। और आपको पता है कि असद उमर के बड़े भाई ज़ुबैर जो है सिंध के साबका गवर्नर भी रह चुके हैं और वो अब पीटीआई की तरफ झुकाव रखते हैं। ठीक है। अच्छा, एक भाई उधर था, उधर से वो इधर आ गया, अब एक भाई इधर था, इधर से वो उधर चला गया। ये क्या तमाशा है पाकिस्तानी सियासत में यार। ये खुदा की कसम बिल्कुल नूर कुश्ती है, नूर कुश्ती है। असद उमर अगर नून लीग में आता है तो नून लीग के टिकट पे लड़ेगा और उसका भाई ज़ुबैर जो है वो अगर पीटीआई में जाएगा तो वो पीटीआई की तरफ से लड़ेगा। ये क्या मुनाफिकत है, ये क्या मुनाफिकत है तुम्हारी। और कितने लोग हैं इसी तरह भाइयों में, भाई एक भाई इधर है, एक दूसरा भाई इधर है, केड़ा जेड़ा जितना हो सानू फायदा, बेटा उधर है तो बाप उधर है। ये क्या मसला है। आप कितने ऐसे ख़ानदानों को जानते हैं जिनका एक भाई जो है नून लीग में है, दूसरा पीपल्स पार्टी में है और तीसरा जो है पीटीआई में है। तो ये क्या है, ये दुकानदारी है जनाब। जेड़ा जिते ओदे नाल तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। पहले असद उमर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो ज़ुबैर का भाई था। फिर अब ज़ुबैर जा रहा है, अब असद उमर आ रहा है। तो ये ड्रामे हैं, ये पाकिस्तान। वैसे मैं आपको एक असल हकीकत बताऊं, पाकिस्तान में लोटक रेसी इतनी हो गई है कि लोटों की हुकूमत रही है। देखें, चौधरी शुजात मुस्लिम लीग नून को हिमायत कर रहे हैं और परवेज़ अलाई पीटीआई को कर रहे हैं। ये भी आपके सामने मिसाल है। और इस तरह की कितनी मिसालें हैं, वो आप मुझे लिखेंगे, मिसालें भी लिखेंगे। सिंध में, सरहद में, ये सारे ऐसे ही है जी। अद्धा ख़ानदान एक पासे थे, अद्धा एक पासे ते नारा की होता है, जेड़ा जिते ओदे नाल, जेड़ा जिते ओदे नाल। ये सूरत हाल है। और पाकिस्तान में जितने लोटे हैं सर, पीटीआई कहाँ से बनी है? ये तो लोटों का मंबा है ना, मंबा होता है मरकज़, ये तो मरकज़ है बिल्कुल। और इसी तरह पीटीआई वाले नून लीग में ये सारे ही ऐसे हैं सर। मैं एक एक का नाम लूँगा ना तो 1% सियासतदान भी नहीं बचेंगे जो लोटा क्रेसी में ना आए हों, 1% भी। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी ये खबर है कि 1% भी ना हो। तो फिर कैसे ईमानदारी चल सकती है जी, कैसे चल सकती है आप बताएं। ये आप भी चीज़ें अपने इलाके में देखते हैं कि किस तरीके से जनाब आधे उधर तो आधे इधर। इस चीज़ को हम कैसे डिस्करेज कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। ठीक है। अभी शेर अफजल मरवत अभी पूरी तरह उसने पीटीआई छोड़ी नहीं कि नून लीग में वो उसको वेलकम किया जा रहा है ना सर जी। जेड़ा आ जाए, अभी फवाद चौधरी कह के जरदारी साहब मैं तुहाडे कोल आना चाहना, जरदारी ने कहना आ अवान सदर में आ, पहले मैं तुझे वेलकम करूँगा। तो आगे से कोई रेजिस्टेंस नहीं कि लोटे ऐसे रुलते फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई। अगर ये रुलते फिरे ना, फिर ये लोटे भी ना बने। इन्हें पता है कि आज लोटा हूँ मैं, मुझे 10 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ है तो लोटा बनूंगा तो 20 का होगा, फिर दोबारा लोटे से फिर लोटा बनूंगा तो 30 का होगा। ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनाब आप इसके ऊपर कमेंट्स करेंगे और इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और इसके अलावा दो जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के केस हैं, वीडियो हैं, वो मैंने लगाई हैं, ज़रा वो भी देखें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। ये इस वक्त मैं पंजाब असम्बली के सामने खड़ा हूँ। ये दूसरी वीडियो देखें ज़रा, दूसरी। और ये पीछे जो है आपको पंजाब असम्बली सारी नज़र आ रही है। ठीक है, ये देखें, वो ये पंजाब असम्बली का समिट मीनार है और ये असम्बली नज़र आ रही है।
اور میرے ساتھ ابھی روزہ کھلنے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، ٹھیک ہے، اور میرے سامنے یہ یہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، پیچھے سے مین روڈ سے جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں، روڈ وغیرہ بند کر دیا گیا ہے، روزے کا ٹائم ہے اور افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے، افطاری کا، ٹھیک ہے سر۔ تو یہ دیکھیں، یہ اب یہ آ رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں، یہ جلوس یہاں پہ نکالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ پتہ نہیں کس جماعت کا ہے، یہ مجھے نہیں پتہ کس جماعت کا ہے۔ اور آپ کی افطاری ادھر ہے آج آپ؟ اچھا جی، آپ یقین کریں یہاں پہ جتنے بھی یہ نکالے جاتے ہیں نا فلسطین کے حق میں یا کشمیریوں کے حق میں جلوس، ہوتے تو ان کے حقوق کے لیے ہیں نا، اور عوام کے حقوق کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ آج جتنے روزہ دار ادھر سے گزریں گے ان کے روڈ پہ ہی روزہ کھلے گا، وہ چاہے جماعت اسلامی ہو یا کوئی مذہبی جماعت ہو، ٹھیک ہے، اور ان کی عوام میں نمائندگی زیرو ہے مذہبی جماعتوں کی جو یہ والے جلوس نکالتے ہیں، لیکن روڈ بند کر لیتے ان کو کوئی منع نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یا کشمیر دے نا تے فلسطین دے نا تے پورے یورپ میں جلوس نکلتے ہیں، وہ روڈ ان کے کھلے ہوتے ہیں۔ میں خود مانچسٹر اور سارے ان علاقوں میں، گلاسگو میں، لندن میں دیکھ کے آیا ہوں، ایک روڈ کھلی رکھتے ہیں عوام کے لیے، یہ عوام کے حقوق کے لیے نکلتے ہیں نا، تو جو پیدل چلنے والے ہیں یا گاڑی والے ان کے حقوق متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن حکومتیں ان کی وجہ سے بے بس ہیں۔ اب جماعت اسلامی دیکھیں پورے پنجاب میں 1 سیٹ نہیں جیت سکی، ٹھیک ہے، لیکن وہ جب چاہے مرضی روڈ کوئی سا بلاک کر سکتی ہے نا، آپ بھی اس چیز کی گواہی دیں گے۔ اب ان کو یہ شعور کون دے گا کہ تم کشمیر اور فلسطین کی جد و جہد کے لیے نکلے ہو، ان کے حقوق کے لیے نکلے ہو، تو آسان طریقے سے نکلو، آسان طریقے سے نکلو تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو۔ عوام کے حقوق اسی دن آپ لاکھوں عوام کے حقوق پامال کر دیتے ہیں جب آپ دوسرے فلسطین اور مہاجرین کے لیے حقوق کے لیے نکلتے ہیں، اسی دن لاکھوں حقوق آپ عوام کے پامال کر دیتے ہیں۔ تو یہ سوچنے والی چیزیں ہیں۔ آپ خدا را اس ویڈیو کو، یہ بھی پبلک کے لیے ہے، میرے ذاتی اس کے لیے نہیں ہے، اس کو بھی آپ تھوڑا سا آگے اب بھیجیں حکومت کے اقتدار تک تاکہ یہ پہنچے۔